कैसे हैं आप लोग। मैं राम सर आप सबका जीके टॉनिक पर आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम बात करेंगे मुहावरों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 50 मुहावरे वेरी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना आना चाहिए बेटा। अर्थात अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, सूरज की तरह चमकना है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है बेटा ज़िंदगी में। सो लेट्स स्टार्ट द मुहावरे में बेटा अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या है पहला मुहावरा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि का काम ना करना। बुद्धि जो है वो स्ट्रक हो जाना, एकदम जो है वो रुक जाना, काम नहीं करना। किसी चीज़ में कई बार हम बहुत ज़्यादा पोज हो जाते हैं। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि का काम ना करना। आगे बात करते हैं बेटा अगर मगर करना। क्या करना? अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब बात को टाल देना या टाल मटोली कर देना। अगर मगर करना, टाल मटोली करना। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से क्या, मैंने मान लीजिए चितरंजन से कहा कि बेटा कल आपको मेरी नोटबुक लेके आनी है। तो वो अगर मगर करने लग गया, सर लाऊंगा तो ये वो, मतलब टाल मटोल करने लग गया। तो इसलिए क्या करना? अगर मगर करना, टाल मटोल करना। थर्ड की बात करते हैं बेटा अंगूठा दिखाना, यानी साफ साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना, साफ साफ इनकार कर देना। साफ साफ इनकार करने से मतलब हुआ कि मान लीजिए मैंने आपको किसी काम के लिए कहा या कुछ भी कहा XYZ, या आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं तुझे आम दूंगा बट बदले में मैं तुझसे जो है वो अपना चैप्टर भी लिखवाऊंगा। तो आम वो आपको तभी देगा ना जब चैप्टर लिखवा लेगा। तो इसलिए अंगूठा दिखाना मतलब आम ले लिया पर चैप्टर लिखने के टाइम पे उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ साफ इनकार कर देना। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ का अपना उल्लू सीधा करना। क्या करना? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। मान लीजिए मयंक ने जो है वो चितरंजन की कॉपी में से काम कर लिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। उसके बाद में चितरंजन की कॉपी जो है वो फाड़ फाड़ के फेंक दी, तो पता ही नहीं लगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अक्ल का दुश्मन होना। क्या होना? अक्ल का दुश्मन होना, यानी महामूर्ख होना। कॉपी फट गई चितरंजन की, फिर भी चितरंजन के दिमाग में जो है वो दिमाग नहीं आया कि मैं जो है वो महामूर्ख ना बनूं। मेरा अक्ल का दुश्मन जो है वो घास चरने गया, मतलब महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। बेटा आप लोगों को जब भी ये मुहावरे पढ़ना है तो एक बार किताब को अपने सामने खोल के ज़रूर रखना है, ताकि एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे रहा हूँ नीचे वाली लाइन में ही देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए ये नहीं चाहिए आपको। ये आपको सिर्फ सेंटेंस याद रखना है और उसका मीनिंग याद रखना है। अगला बात करेंगे बेटा 6 नंबर पे अंग अंग मुस्कुराना, यानी बहुत प्रसन्न होना। मेरे प्यारे बच्चों देखिए जब आप क्लास में पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे घर पे जाके और क्लास में फर्स्ट आएंगे तो आपका अंग अंग मुस्काएगा, यानी प्रसन्न होगा, यानी बहुत प्रसन्न होना। तो अंग अंग मुस्काना यानी कक्षा में फर्स्ट आना। अंग अंग मुस्काना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। 7th की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। जब आप लोग आज पढ़ाई करके नौकरी लेके और कल अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मतलब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपना खर्चा स्वयं चलाएंगे, अपनी फ़ीस खुद भरेंगे, अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे, अपने माँ बाप को पैसे देंगे। तो यानी आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना। बेटा क्या पढ़ाया मैंने आपको? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना, अंग अंग मुस्काना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे आगे आग में घी डालना। क्या करना? आग में घी डालना, यानी क्रोध को बहुत ज़्यादा भड़का देना। मैं क्लास में घुसा, ऑलरेडी मुझे गुस्सा आया हुआ था और आप लोगों ने मेरा जो है वो क्रोध और भड़का दिया, यानी आग में घी डाल दिया। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और भड़का देना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। जैसे मैंग बिस्ट बोलता है कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगा। मतलब वो बातें जो हैं वो आसमान के समान करता है, ऊंची ऊंची, पर सच में जो है वो कुछ नहीं। तो अब आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आगे बात करेंगे बेटा आकाश पताल एक करना। क्या करना? आकाश पताल एक करना अर्थात बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो आप लोग जो है वो आकाश पताल एक कर देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक है बेटा। फिर है आंखें बिछाना। क्या है? आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। मान लीजिए बेटा आप अपनी नानी के घर गए बहुत दिनों बाद,
तो आपकी नानी आपके जो है वो आंखें बिछा देंगी प्रेम पूर्वक, ताकि आप लोग जो है बेटा एकदम मेरे लाल को ये खिलाओ, मेरे बच्चे को ये ला के दो, ये दो वो दो, सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें, सब कुछ खिलाना पिलाना, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करना। अत्यधिक प्रेम करना मतलब आंखें बिछाना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या करना? धूल झोंकना। अब जैसे मान लीजिए बेटा कई बार आपके पापा मम्मी इतनी मेहनत से आपको पढ़ने भेजते हैं कि आप स्कूल में पढ़ने आए हैं, पर आप स्कूल में आए और आपने जो है वो शैतानी करनी शुरू कर दी, पढ़ाई के नाम पे धब्बा, तो यानी धोखा दे दिया। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। फिर है बेटा आस्तीन का सांप। किसका सांप? आस्तीन का सांप, यानी विश्वासघाती मित्र। बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया अनस ने अर्श पे कि अनस जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा जिगरी यार है, बहुत ज़्यादा मेरा सगा दोस्त है, वो अब जो है इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। पर बेटा वो उसका आस्तीन का सांप है, यानी बहुत ज़्यादा विश्वासघाती मित्र है, और बदले में उसने उसको धोखा दे दिया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आप जो है एग्ज़ाम को याद कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर उधर की हाँकना। क्या करना? इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। मान लीजिए अभी मैं आपको बोल दूं कि बेटा कल कॉपी दिखानी है, तो आप लोग बोलोगे अरे सर कैसे हो, क्या कर रहे हो, और कहाँ घूमने जा रहे हो, कुंभ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। तो इस तरीके से जब बातें करोगे मतलब इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, जो कही गई बात है उस पर ध्यान ना देना, तो यानी व्यर्थ की बातें करना। 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। क्या होना बेटा? बहुत थोड़ा अंतर होना। जैसे मान लीजिए आपने जो है वो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करा और ज़रा सा कहीं 1-2 मात्राओं का गलत रह गया तो मैंने पूरे नंबर दिए, तो यानी 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा अंतर, एकदम नैरो सा अंतर। फिर है बेटा उंगली उठाना। क्या उठाना? उंगली उठाना यानी दोषारोपण करना। बेटा अनस ने जो है वो अर्श को कहा कि सर इसी ने मेरी पुस्तक चुराई है, उंगली उठाई है उसके ऊपर, यानी दोषारोपण कर दिया कि सर ये तो चोरी भी करता है। दोषारोपण करना, चोरी लगाना, यानी उंगली उठाना। फिर क्या बेटा? ऊँट के मुंह में जीरा। क्या है बेटा? ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से बहुत कम होना। मान लीजिए बेटा आप लोगों के घर में थोड़ा सा दूध था और आपके घर में 4 मेहमान आ गए, तो बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा? ऊँट के मुंह में जीरा के समान दूध होना, यानी 1 लोगों की चाय बन सकती थी, पर अब 4 लोगों की चाय बनानी है, तो यानी बहुत ज़्यादा कम होना। ऊँट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता से बहुत कम होना। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 1-2 बार सुनिए, समझिए, और बुक को अपने सामने जरूर खोल के रखिए। एग्जाम्पल मेरा याद रखिए, बट जो है वो मीनिंग, अर्थ जो है वो मुहावरे का आप लोग ध्यान से। कमर कसना बेटा, पूरी तरह तैयार होना। अब जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम आने की तैयारी में कमर कस ली है, आप सबके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, कमर कसना यानी पूरी तरीके से तैयार होना। फिर है बेटा कलई खुलना, यानी रहस्य प्रकट होना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट होना। मान लीजिए आपने बेटा कोई बात गुप्त छुपा के रखी हुई थी, दिव्यांश और अथर्व के बीच में मान लीजिए कोई बात बहुत गुप्त थी, और एक दिन लड़ाई हो गई और अथर्व ने जो है वो दिव्यांश की पोल खोल दी। अथर्व ने जो है वो दिव्यांश की पोल खोल दी, इसलिए बेटा कलई खुल गई। तो बेटा क्या बताया? कलई खुलना यानी रहस्य प्रकट होना। अब आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कमर टूटना। कमर टूटना यानी बहुत ज़्यादा थक जाना, हिम्मत हार जाना, हिम्मत जवाब दे देना। बेटा आप लोगों को मान लो मैंने कल ग्राउंड में जो है वो इतना कबड्डी खिला दिया, इतना स्पोर्ट्स खिला दिया कि आप लोगों की जो है हिम्मत अब जवाब दे रही है कि आप लोग उठकर क्लास तक नहीं जा पा रहे हैं, यानी कमर टूटना, बहुत ज़्यादा जवाबी, हिम्मत टूट जाना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग करना। क्या करना? सहयोग करना। जब बेटा आप आज पढ़ लिख लेंगे, कल थोड़ा पैसे कमाएंगे, तो अपने पापा के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जो है वो घर में को चलाने में सहयोग करेंगे। अर्थात कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। ठीक है बेटा। फिर क्या है? कान पर जूना रेंगना। ये तो मैंने 10 बार बोला है बेटा क्लास में। क्या बोला है? कान पर जूना रेंगना, यानी कोई असर ना होना, बेअसर हो जाना। क्या हो जाना? बेअसर हो जाना, कही हुई बात पर कोई गौर ना करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, आकाश पाताल एक करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, और आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती मित्र होना, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना, उंगली उठाना, दोषारोपण करना यानी किसी के ऊपर दोष लगाना,
ऊँट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम होना, कमर कसना पूरी तरीके से तैयार हो जाना, कलई खुलना रहस्य प्रकट हो जाना, कमर टूटना हिम्मत जवाब दे जाना, कमर टूट रही है हिम्मत जवाब दे रही है, कंधा से कंधा मिलाना, सहयोग करना, साथ मिलकर चलना, और कान पर जूं ना रेंगना यानी कोई असर ना होना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 22 तक कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। आगे चलते हैं, थोड़े से और हैं, थोड़े से याद करेंगे। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? खरी खोटी सुनाना। क्या करना? खरी खोटी सुनाना यानी बहुत भला बुरा कहना। जब आप लोग बेटा क्लास में आते हो, शोर मचाते हो, तो आपको कई बार टीचर डांट देते हैं, ठीक है? आप लोगों को लगता है सर टीचर डांट रहे हैं, सारे के सारे बहुत गंदे हैं, परंतु ऐसा नहीं है बेटा। और मान लीजिए आप फेल हो गए तो आपके पापा ने बेटा खूब अच्छे से आपकी खरी खोटी सुनाई, खूब भला बुरा कहा, और मम्मी ने 2-2 4 टमाटे भी लगा दिए। तो बेटा खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खून पसीना एक करना यानी कठोर परिश्रम करना। जब बेटा आप स्कूल आते हो तो आपके माता पिता बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं ताकि आपकी फीस जमा हो सके, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। तो खून पसीना एक करना, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना। आगे बात करते हैं बेटा, गुदड़ी का लाल होना। क्या होना? गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीबी में पला पढ़ा महान व्यक्ति, बहुत ज़्यादा गरीबी में पला बढ़ा महान व्यक्ति। मान लीजिए बेटा आप लोग अभी, आपके माता पिता के पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम ना हो और आप गरीबी में हो, और आप एक दिन जो है वो IAS बन जाएं, स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएं, या कहीं अच्छी पोस्ट पर लग जाएंगे, तो गरीबी में पढ़ा बढ़ा इंसान को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुड़ गोबर करना। क्या करना? गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, कोई काम बिगड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पूरा पेपर आता था, पर आपकी राइटिंग स्लो होने के कारण आप पेपर लिख नहीं पाए पूरा, तो आपने क्या किया? गुड़ गोबर कर दिया, बना बनाया काम बिगाड़ दिया बेटा, ठीक है? फिर है मेरे प्यारे बच्चों, घी के दिए जलाना। क्या करना? घी के दिए जलाना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। मतलब जब राम जी 14 वर्षों का वनवास काट के आए थे तो अयोध्या नगरी में घी के दिए जलाए गए थे। क्या जलाए गए थे? घी के दिए जलाए गए थे। फिर है बेटा घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है? घाट घाट का पानी पीना, बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। बेटा मान लीजिए घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना, जैसे आप लोग के एग्ज़ाम हो गए, फुल आप लोग जो है वो पूरी नींद पूरी करोगे, गेम वेम खेलोगे, निश्चिंत हो जाओगे। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी कर देना। अब मान लीजिए क्लास में कोई फेल हो गया बच्चा, और उसका दोस्त आया और उसने पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है? उसने बोला कि क्या चल रहा है। कहाँ बात कर रहे थे? घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी कर देना। चिकना घड़ा होना। क्या होना? चिकना घड़ा होना, वेरी ढीठ होना। मतलब बेटा मैं क्लास में कितना ही पीट लूँ, कितना ही समझा लूँ, पर आप लोग चिकने घड़े हो गए, शैतानी करने से बाज नहीं आओगे, ढीठ नहीं आओगे। इसलिए चिकना घड़ा होना मतलब बहुत ज़्यादा ढीठ होना। 420 होना मतलब धोखेबाज होना। 420 चोरी वाला नहीं है बेटा, 420 मतलब धोखेबाज होना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी किसी ने बेटा, चितरंजन ने मयंक को 100 रुपये दे दिए और मयंक ने बोला कल दे दूंगा, पर मयंक बेटा अपनी बात से मुकर गया, कल परसों तरसों, यानी 420 हो गया। 420 होना धोखेबाजी दे देना। चुल्लू भर पर पानी में डूब मरना। क्या करना? चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्म अनुभव करना, बहुत ज़्यादा शर्म होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ बेटा कि आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, अर्थात जब आप कोई काम करके नहीं लाते हो, गुस्सा दिलाते हो किसी काम में, जब आप लिप्त होते हो और हमारी बात नहीं सुनते, तो आपको शर्म का अनुभव कराना बहुत ज़रूरी है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्म अनुभव करना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। बेटा मान लो दिव्यांश क्लास में फर्स्ट आ गया तो सारे उससे जो है ईर्ष्या करने लग गए, यानी छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। छठी का दूध याद दिलाना, कठिनाई का अनुभव कराना। मान लीजिए बेटा अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और अथर्व ने सबकी पिटाई कर दी, या अथर्व ने ऐसी कोई बात बोल दी कि आपको बुरी लग गई, बचपन की बात कोई या प्रीवियस क्लास की, तो छठी का दूध याद दिलाना यानी कठिनाई का अनुभव कराना, बहुत बुरी चीज़ का जो है पास्ट की किसी चीज़ को याद दिलाना। जूती चाटना मतलब खुशामद करना किसी की, बहुत ज़्यादा खुशामद करना। जूती चाटना कि भाई साहब मैं आप जो कहोगे वो कर दूंगा, बस मुझे 500 रुपये दे दीजिए। पापा की आप खुशामद करते हो ना कई बार आप,
कि पापा मुझे 100 रुपये दे दो, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना, गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में पला बड़ा महान व्यक्ति, गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। जैसे बेटा आपके पापा बोलते हैं ना, बेटा मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, चिकना घड़ा होना यानी ढीठ होना, 420 होना यानी धोखेबाज होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी शर्म के मारे अनुभव करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छठी का दूध याद दिलाना, कठिनाई अनुभव कराना। फिर है मेरे प्यारे बच्चों जूती चाटना यानी खुशामद करना। फिर है जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना, यानी जान पर खेल के आपने किसी की जान बचाई। अब बात करेंगे आगे बेटा 38 की। टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना। मान लीजिए मैंने बोला कि बेटा जाओ चित्रंजन नीचे से पानी की बोतल लेके आओ, और आपने बोल दिया नहीं सर मैं तो नहीं जाऊँगा, तो यानी टक से जवाब दे दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। तो टक सा जवाब देना, साफ साफ इनकार कर देना। तूती बोलना यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव बोलना। बेटा दिव्यांश और अथर्व चित्रंजन इन सब ने काम अगर कर लिया है पूरा, यानी क्लास में इनकी तूती बोलती है, बच्चे इनको डरते हैं, काम पूरा है तो कॉपी मांगते टाइम गिड़गिड़ाते भी हैं, ठीक है ना। यानी तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जरा सी बात को बहुत चढ़ा चढ़ा कर कृष्णा ने पूरी क्लास में बात को फैला दी। फिर बेटा थूक कर चाटना यानी वायदे से मुकर जाना। मान लो बेटा अथर्व ने कहा था कि मैं पूरी क्लास को फर्स्ट आने पर पार्टी दूंगा, पर फर्स्ट आ गया तो वो अपनी पार्टी से मुकर गया, यानी उसने पार्टी नहीं दी, थूक कर चाट लिया। थाली का बैंगन होना यानी सिद्धांतहीन होना। क्या होना? सिद्धांतहीन होना। ये तिल का ताड़ मतलब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा। दाल में काला होना यानी गुड़ गोबर होना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना, मतलब किसी का कोई जो है वो सिद्धांत नहीं है, कि जैसे जैसे गाड़ी चल रही है बस चलने दो। थाली का बैंगन होना था सिद्धांतहीन व्यक्ति, किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। मान लीजिए बेटा अभी क्लास में चित्रंजन फर्स्ट आ गया तो सबको लगेगा दाल में कुछ काला है, यानी कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना। 2 दिन का मेहमान होना, मृत्यु निकट होना। क्या होना? मृत्यु निकट होना। आगे बात करेंगे बेटा। तो 2 टूक जवाब देना यानी साफ उत्तर दे देना। 2 टूक जवाब देना यानी साफ उत्तर दे देना। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे गोल गोल बातें मत घुमाओ, कॉपी दोगे या नहीं दोगे अथर्व, क्लियर बता दो। फिर है बेटा मुंह में पानी भर जाना, जी ललचाना। मान लो बेटा आपने किसी को छोले भटूरे खाते हुए देखे तो आपके मुंह में पानी आ गया, यानी जी ललचा गया। लकीर का फकीर होना यानी रूढ़िवाद होना, मतलब जो कही हुई बात थी, दादाजी ने जो कही थी उसी बात पर आज भी चलते रहना। फिर है बेटा लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। फिर है बेटा हाथ मलना। लाल पीला होना मतलब प्रिंसिपल सर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। हाथ मलना यानी पछताना। एक बार बेटा जब समय निकल जाएगा हाथ से तब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ मलना यानी पछताना। जब आप पेपर में फेल हो जाओगे फिर कोई आपको पास नहीं कर सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों फाइनल की बात करेंगे 50। हवाई किले बनाना यानी कल्पना करते रहना। अब आप सोचेंगे कि जब मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो मैं क्लास को पार्टी दूंगा, इसलिए हवाई किला बनाते रहना मतलब कल्पना करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने 50 मुहावरे कराए हैं। आई होप आपको याद करने में आसानी होगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग बुक को अपने सामने खोल के रखें और मुहावरों को बस यहाँ से देखें और मेरे एग्जाम्पल को रिकॉल करने की याद करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना। मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना, अंग अंग मुस्काना, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना यानी अपने जो है वो जिम्मेदारी खुद पर उठाना, आग में घी डालना, बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ाना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, आकाश पाताल एक करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखों में धूल झोंकना यानी बहुत ज़्यादा धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, बहुत धोखा देना, आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती मित्र होना। ठीक है बेटा। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना, इनलॉजिकल। 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर, वेरी नैरो
डिफरेंस, बहुत कम अंतर होना, 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। उंगली उठाना, दोषारोपण करना, क्या करना, दोषारोपण करना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना। कमर टूटना, हिम्मत जवाब दे देना। फिर है बेटा कंधों से कंधा मिलाना, यानी सहयोग, मिलकर काम करना। फिर है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कान पर जूना रेंगना, यानी कोई असर ना होना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, बहुत बुरा बुरा बोल देना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में पला बड़ा महान व्यक्ति। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी कर देना। चिकना घड़ा होना, यानी ढीठ होना। फिर है बेटा 420, यानी 420 मतलब धोखेबाजी कर देना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म अनुभव करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। आगे बात करेंगे छठी का दूध याद दिलाना, यानी कठिनाई अनुभव कराना। जूती चाटना, खुशामद करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। पड़ोस में किसी के घर आग लग गई और आपने अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा करी। फिर है बेटा टक सा जवाब देना, यानी साफ साफ मना कर देना। तूती बोलना, बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ना। आपके इलाके में कोई दत्ता भाऊ होंगे जिसकी तूती बोलती होगी। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। थूक कर चाटना, यानी वायदे से मुकर जाना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, मान सम्मान ना हो। दाल में काला होना, गुड़ गोबर होना। 2 दिन का मेहमान होना, मृत्यु निकट आना होना। 2 टुक जवाब देना, साफ साफ उत्तर दे देना। आगे बात करेंगे बेटा मुंह में पानी भराना, यानी जी ललचाना। आगे बात करेंगे लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना, यानी कही हुई बातों पर पुराने के पुराने तरीके से चलते रहना। और उसके बाद करेंगे बेटा लाल पीला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। हाथ मलना, पछताना बेटा, समय निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होता। हवाई किले बनाना, यानी कल्पना करते रहना। बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति सिर्फ कल्पना करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने ये 50 मुहावरे कराए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इनको सुनिए, 2-3 बार याद करिए और एग्ज़ाम में परफॉर्म करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।